हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अग्निपथ के न्यू एग्जाम पढ़ने जा रहा हूँ। एयरफोर्स का वाई ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा भाई। आप लोगों का 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है। एडमिट कार्ड सभी लोग डाउनलोड करना। वाई ग्रुप का पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और रागा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट और भी करा चाहिए और प्ले लिस्ट चाहिए तो सभी लोग बताइएगा। दोस्तों ये कि इसका मॉक टेस्ट हम और भी जारी रखेंगे, तभी जारी रखेंगे जब इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन के देख लेंगे और आपको मैं एसके बुक से करा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बुक। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। चलो 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर रागा देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट आपका दोस्तों दिया गया, तो चीज़ों को ध्यान समझते चलेंगे। ठीक है, लिखा इट वाज एस ईयर सिंस आई रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई सिस्टर। दोस्तों पहले का यहाँ पे पहला ऑप्शन गलती हो गई, सिंस कैसे आ गए? सिंस नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि सिंस तब लगाते ना जब आगे आपका हैज है बीन कुछ लगा होता है, तो सिंस नहीं लगेगा आपका। यही पार्ट में थोड़ी गलती दोस्तों थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं थी आप लोगों की, पहले गलत है मतलब। अगला दोस्तों दिया गया, मोहिनी इज एन इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव थिंकर, देयर फॉर इट इज बेस्ट टू ग्रांट हर ए गुड डील ऑफ डैश विथ रिगार्ड टू द डायरेक्शन ऑफ हर रिसर्च। दोस्तों दूसरे नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? असिस्टेंस। यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। असिस्टेंस माने होता है सहायता। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पे, ऑफ द टू फ्रेंड्स नील एंड निकी, नील इज डैश इन स्टडीज़। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया है कि इसमें क्या है कि ऑफ द टू आता है तो उसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री जरूर आता है। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट में क्या होनी चाहिए? बेटर है। ऑफ द टू में हमेशा क्या होती है? कॉम्पिटिटिव डिग्री आती है। यही कहीं 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 कॉपी में नोट कर लो भाई, नोट कर लिया ना? ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आर्टिकल आपको बताना। आर्टिकल 3 होते हैं, यही एंदा में बताना आपको। आई रियलाइज्ड दैट देयर वेयर क्वाइट डैश फ्यू डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। तो चौथे नंबर में दोस्तों आपका क्या राइट ऑप्शन बनेगा? तो चौथे का यहाँ पे क्वाइट अ फ्यू होगा। ठीक है, अ फ्यू डिफरेंस मतलब कुछ ही डिफरेंस था। ठीक है, देखो आप लोगों को रूल हम बता दें अभी। देखो फ्यू तब लगता है जहाँ 0% की बात की जाती है, और आ फ्यू वहाँ लगता है जहाँ 20% की बात होती है। ये रूल से करोगे तो कभी नहीं गलत करोगे। और द फ्यू जहाँ भी लगता है वहाँ जहाँ 100%। भाई जितना भी है द फ्यू में, द फ्यू मतलब होता है जितना भी है भाई, काफ़ी बहुत है, पर्याप्त है, मतलब ये होता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस था, मतलब कुछ बहुत तो होगा, 20% होगा। अब कुछ डिफरेंस, फ्यू माने होता है कुछ। अब भाई कुछ डिफरेंस होगा तो ए फ्यू लगेगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। कुछ डिफरेंस था मेरे और मेरे दोस्त में। अब बहुत कुछ डिफरेंस थोड़ी ना होगा कि मेरे और मेरे दोस्त में, तो यहाँ द फ्यू इसीलिए नहीं लगा है। और कुछ ना क्यों तो डिफरेंट होएगा, इसलिए यहाँ पे ए फ्यू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया अब आपका 5वां नंबर, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट दिया गया। द चाइल्ड डाइड ऑफ जॉन्डिस। बताइए क्या होगा दोस्तों? आंसर ही बोल दिया मैंने दोस्तों, डाइड ऑफ होता है ना। देखो बीमारी जब दिया जाता है डाइड ऑफ का आंसर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। बीमार जब भी डाई दिया गया जाता है तो उसके बाद में फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आती है। मतलब डाई के बाद में तो काफ़ी प्रपोजिशन आती है, लेकिन बीमारी से पहले आप लोगों का ऑफ लगती है। ठीक है, डाई के बाद में ऑफ लगेगा, बीमारी दिया जाती है। अगला दिया गया, चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। दोस्तों यहाँ पे 6वां नंबर दिया है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। दोस्तों 6वां नंबर दोस्तों दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? जो प्लांट से संबंधित होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? बस यही है, तो फ्लोरा कहते हैं, फ्लोरा होता है। और जो फौना होता है वो जलवायु जीव जंतु से रिलेटेड होता है, जीव जंतु से होता है। और लेकिन पेड़ पौधे प्लांट से रिलेटेड आपका फ्लोरा होता है, फ्लोरा। इसमें डाउट रहता है। ठीक है, आप लोग याद कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। लैंडस्केप माने क्या होता है? भूदृश्य। ऑर्नामेंटल माने सजाना। अगला दिया गया सजावट कह सकते हो, यहाँ पे वैसे फ्लोरा सही प्लांट्स के लिए। अगला दिया गया चॉइस इन चेंज द वॉइस आपका दिया है, कैन बी रिली ऑन हिम। रिली के बाद में ऑन लगता है, फिक्स प्रोपोजिशन है। तो अब इसमें पेशिव दोस्तों इसका पूछा गया है 7वें नंबर का, तो इसका क्या होगा? चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? कैन का हमेशा कैन बी बनता है, कैन का हमेशा कैन बी बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। आप लोगों का ये स्टार्ट हुआ है, मतलब कि एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कैन से स्टार्ट हुआ, तो शुरुआत में आपका कैन सभी जगह तो कैन आएगा। और ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हिम का ऑब्जेक्ट ही बनेगा। मुझे पता काफ़ी लोगों ने दूसरा लगा दिया होगा भाई, गलत मत करना, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या कैन ही लगेगा। और दोस्तों कैन का कैन भी बनता है, कैन के बाद में सब्जेक्ट आएगा ही, फिर भी लगेगा, मतलब कैन ही भी रिलाइड ऑन हो जाएगा दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, रिलाइड हो गया। तो दोस्तों आप गलत मत करना आप लोग। और आपको एक रूल बता दे रहे हैं हम, नो के बाद में बाई कभी नहीं आता पेसिव में, नो के बाद में हमेशा टू आता है।
और रिलाइट, जैसे रिलाइट होता है ना, रिलाइट के बाद में बाई कभी नहीं आता है, ठीक है। पैसिव में ये रूल आप लोगों को लिख लेना कॉपी में। और हिम का ऑब्जेक्ट ही बनेगा, फिर इसके बाद में आपका बी बनेगा, क्योंकि कैन का कैन भी होता है, तो कैन भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग को कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लिखना पड़ता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। अब 8वां नंबर है। हाँ, 8वां नंबर दोस्तों दिया गया है, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब स्टेन माने क्या होता है, 8वां नंबर दिया गया है, इसका दोस्तों क्या पूछा, एंटोनियम दिया गया। अब स्टेन माने बताइए क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टेन माने होता है बचना कह सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्यूज माने क्या होता है बताइए, इनकार करना, मना करना। अपोज माने क्या होता है, मुकाबले में रखना। रनवे माने होता है भाग जाना। और परमिट माने होता है आज्ञा देना, एक तरफ बच रहे हैं और एक तरफ आज्ञा दे रहे हैं, परमिट सही है। अगला दिया गया है, लिखा है क्या, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसीट माने क्या होता है, 9वां नंबर दिया है। डिसीट माने होता है, कह सकते हो आप लोग, धोखा, छल कपट। और इसका सिनोनियम, चलो अब इसका सिनोनियम जैसे डिसऑनेस्टी बन जाएगा। डिसीट माने होता है धोखा देना, कह सकते हो धोखा, तो इसका भी यही बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। डिसऑनेस्टी माने भी होता है धोखा देना या बेईमानी करना, छल कपट करना, बात वही हो गई। और सिंपलिसिटी माने क्या होता है, सरलता कह सकते हो। और सिंसियरिटी माने क्या होता है, आप लोग बताइए जरा, सच्चाई होता है सिंसियरिटी। और जेंटलिटी माने होता है, आप लोग बताइए, जेंटलिटी माने होता है शिष्टाचार। अगला दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोपोजिशन आपको बतानी है। तो द हिल्स वेयर कवर्ड डैश स्नो, जो हिल जो है, द हिल्स वेयर कवर्ड विथ होगा कि आवर होगा, बस इतना ही बताना है। पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई थी, तो कवर्ड ओवर होगा, ढकी हुई थी ना, ठीक है, तो कवर्ड ओवर हो दोस्तों यहाँ लगेगा, आप लोग विथ मत लगाना। मतलब ओवर तब लगता है जब उसके ऊपर की बात हो जाती है, पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं, पूरी ढकी हुई है बर्फ से, तो कवर्ड ओवर का प्रयोग करेंगे। अगला दोस्तों दिया गया है यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब आपका दिया गया है, द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज ए मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। 11 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। तो 11 नंबर का हो जाए प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड माने होता है प्रस्तुत करना। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। तो वाल्टर सेड डैश आई कैन नॉट डू इट नाउ। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों दिया गया है, आप इसको बताइए 12 नंबर का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा। तो 12 नंबर का सभी लोग राइट ऑप्शन बताइए यहाँ पे। तो वाल्टर सेड, देखो सेड है तो सेड आएगा, शेष कैसे आगे, गलत है, सेड का सेड ही रहेगा। तो वाल्टर सेड डैट ही कुड नॉट डू इट नाउ का हमेशा देन बनता है, देन एक ही ऑप्शन पे था, राइट ऑप्शन मजबूरी में चौथा ही सही है, बिल्कुल सही भाई, नाउ का देन बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो अगला दिए ईडियम्स फ्रेज दिया गया, ग्लोबल ट्रोटर्स का। ग्लोबल ट्रोटर्स माने आप लोग यहाँ पे 13 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या बन सकता है। तो कह सकते हो ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ग्लोबल ट्रोटर्स का होता है ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। अगला दिया गया है यहाँ पे, लिखा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड आपको बताना है। तो वेटनरी होता है, वेटनरी माने आप लोगों को पशु चिकित्सा होता है, वैसे वेटनरी माने पशु चिकित्सा। दोस्तों यहाँ पे 14 का जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा, वेटनरी माने होता है पशु चिकित्सा, चिकित्सक। अगला दिया गया द स्काई इज डैश क्लाउडी नॉर ब्राइट। तो दोस्तों नॉर कब लगता है, नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर लगेगा, आइदर के बाद में और लगता है, नाइदर के बाद में नॉर, तो नाइदर नॉर, इसमें भी ना एन है, मतलब इसमें भी एन है, तो ऐसे समझ लेना। अगला दोस्तों दिया चेंज द वॉइस दिया गया 16 नंबर पे। इसके बाद दोस्तों मुझे लगा कि 30 क्वेश्चन भी कराना, तो मैं चाहता हूँ क्लास आपकी बड़ी ना हो दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, टाइम बर्बाद ना हो, तो इसीलिए मैं कोई देखो एक बार भी मैंने नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों को क्या है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 24 जुलाई से। चलो आप कह दे रहा हूँ भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसके मॉक टेस्ट और भी कराऊंगा, और प्ले लिस्ट भी आप लोग चाहिए तो बताना, इसके प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराना है अभी इसके, और जल्दी जल्दी मुझे क्या है कि काफ़ी प्रैक्टिस सेट इसको कराना है, ठीक है। तो आप लोग क्या एक काम करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करोगे, तभी आप लोग को और भी प्रैक्टिस सेट दिन पे दिन और ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे, ठीक है। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो इलेक्टेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज वर्ब में जाना पड़ेगा, और हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बनेगा, ही वाज होगा, क्योंकि ही इज नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया इलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में इज एम आर आपकी वाज वर्ब में जाती है, सॉरी आपकी इज एम आर तो वाज वर्ब में जाती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा वाज वर्ब में जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो आपकी वाज वर्ब में जाएगी, ठीक है। और लेकिन इज एम आर होती तो वो इज बेंग, एम बेंग, आर बेंग में जाती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में जाएगी, तो ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। दोस्तों 16 के यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अब 17 से 20 में आपका क्या है कि आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ना है, वही रूल है, आप लोग पैसेज को पढ़िए वीडियो रोक के, और जब तक मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन इसका बता दूंगा तो आप चीज़ों को ध्यान समझिएगा। 17 नंबर का पहला दिया टू पार्टीज इन इंडिया फाउट ओवर, बताइए क्या होगा, ए पिन हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आप लोगों को पूरा पढ़ लेना पैसेज। पैसेज के यही रूल होता है कि आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं ऑफ एपिन लिखा भी है, लिखा है दोस्तों, आप लोग देख भी सकते हो। एसके बुक से भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल यहाँ पे मतलब ये आप लोगों की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ठीक है। इस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ, इसी से अधिकतर आप लोगों का पेपर बनता है। एसके बुक तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं, वी शुड डैश टू अदर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न दिया गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी फ्रेंडली एंड कंसाइडरेट, ठीक है। तो दोस्तों यही आप लोगों को पैसेज के हिसाब से राइट ऑप्शन था। अगला देखते हैं पैसेज के हिसाब से। 19 नंबर बताइए क्या बनेगा। तो 19 का जो पहला बी कैन चूज टू बनेगा। और यहाँ 20 नंबर आप देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलो 20 नंबर देखते हैं। अब इसमें दिया है वी एक्ट लाइक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग व्हेन वी। अब इसका 20 नंबर का क्या होगा, बी कंट्रोल आवर फीलिंग्स। दोस्तों आप लोगों को यहीं से देखना है। और ये है कि दोस्तों ये कि आप लोग देखो कंसाइडर वाला था भी इसमें मिल गया, ठीक है। यहीं से आप लोगों को पूरा ढूंढना है। रूल आपका यही पैसेज का, क्या पैसेज आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही पैसेज पढ़ोगे तो आप लोग आंसर तक क्या पहुँच जाओगे, ठीक है। ये देखो कंट्रोल आवर फीलिंग भी था, जो कि मैंने अभी कंट्रोल आवर फीलिंग बताया। सारे क्वेश्चन देखो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सभी लोग क्या है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। अब बात यहाँ पर रागा की प्रैक्टिस सेट की है, तो रागा में 30 क्वेश्चन है, सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो अब ये है कि देखो अब यहाँ पे आपका रागा पेपर स्टार्ट करते हैं, तो भाई पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 50 में आप लोग इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। 10 दिया, 12 दिया, 16 दिया, 22 दिया गया है। थोड़ा ऐसे कर ले रहे हैं। चलो तो देखो 10 में 12 2 जोड़ा गया है, 12 से 16 में 4 जोड़ा गया है, 16 से 6 22 जोड़ा गया। अब कितना जोड़ा जाएगा, 2 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8 आएगा। तो 8 कितना होता है, 22 8 होता है आपका 30। अगला दिया गया एक लीप वर्ष के अंतिम दिन में बुधवार हो, तो मतलब लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, और उसके अंतिम दिन मतलब 366 दिन, 366वें दिन पे बुधवार दिया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी दे दें, फरवरी अगर 29 की होती है तो 366 दिन होते हैं, 28 की होती है तो 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब भाई फरवरी 29 और 28 की कब होती है भाई, ये भी रूल तो आपको आना चाहिए। 366 दिन कब होते हैं, वो कब 365 दिन होते हैं। अगर मान लो जिस सन से 4 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाता तब आपकी 29 की फरवरी होती है, वो 29 दिन होते हैं फरवरी में, तो मतलब 366 दिन होते हैं। आप कहेंगे कि किस सन से, दोस्तों कोई भी सन से भाग देना चाहते हो। अगर आप लोगों को 2020 का निकालना है कि फरवरी कट जाएगी कि नहीं, आप लोगों को देख रहे होंगे 2020 की फरवरी 2020 में पूरा पूरा कट जाएगा 4 से भाग देने पे, तो फरवरी आप लोगों को उस टाइम 29 दिन की थी और 366 दिन थे 2020 में, ठीक है। अब ये कि दोस्तों लिखा है लीप वर्ष के अंतिम दिन बुधवार था, तो अब ये पूछा कि इसी प्रकार से आप लोग 2022 का भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है। 2022 का आपको नहीं निकलेगा, तो मतलब फरवरी 28 की रहेगी, 28 की थी, ठीक है। चलो अब इसमें दोस्तों क्या 365 दिन रहेंगे फिर साल में 2022 में। अब दोस्तों इसमें अंतिम दिन अगर बुधवार तो 305, हालांकि वैसे होते तो आप लोगों को 365 दिन है, 366वें दिन बुधवार था, तो उसके 101 दिन पहले दोस्तों कौन सा दिन होगा, आपका मंगलवार होगा। अब समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में राजेश का जो ऊपर से स्थान है वो 21वां है, तो बताइए कि नीचे से क्रम से कौन सा स्थान होगा, बताइए। दोस्तों आप लोगों को इसका सूत्र है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। देखो टी टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, या फिर कह सकते हो ऊपर से दिया गया स्थान प्लस नीचे से दिया गया स्थान -1 होता है। टोटल थे 40 छात्र और इसमें क्या दिया है प्लस, अब मान लो इधर 21 प्लस R -1, ठीक है। तो दोस्तों ये कि अब 40 अब 21 है, जो -21 इधर ले आएंगे और ये R -1 इधर था, तो 21 में, और चलो अभी और इधर -1 को +1 इधर ले आओ बराबर R। 40 में 1 जोड़ोगे 41, 41 में 21 घटा लेना, तो 20वां स्थान आएगा मेरे हिसाब से। आप लोगों का राइट ऑप्शन दोस्तों 20वां स्थान बन जाएगा। करना का तरीका समझ गए होगा। सूत्र होता है T बराबर L प्लस R -1, T बराबर होता है, ठीक है, T बराबर मतलब L प्लस R -1 होता है। अगला दिया T मतलब टोटल होता है वहाँ, ठीक है। अगला दिया गया यदि किसी संख्या के 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी। ये सब क्वेश्चन देखो क्या है, किसी संख्या के मतलब x संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 है, तो वही संख्या मतलब x से पूछी गई। दोस्तों क्या है कि 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 का भाग उसमें दे देना, 5 से 15 मतलब 175 आएगा। 35 गुणे 5 करोगे तो x की वैल्यू 175 आ गई। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब टाइप क्या, आप लोगों को ये क्वेश्चन का करने का तरीका समझना चाहिए। समझ लीजिएगा आप। देखो 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम
कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों इसका करने का तरीका क्या होता है, पहले तो इसका आप लोग लासा ले लेना, एलसीएम ले लेना 6, 8, 10 का। तो दोस्तों 120 आएगा। 120 आपका सेकंड में है क्योंकि ये सब सेकंड में दिए गए, तो कह सकते हो 2 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, एलसीएम लेके आप लोग निकाल सकते हो कि वो एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो मिनट में दिया गया ऑप्शन आंसर, तो मिनट में हम लोगों ने निकाल लिया क्योंकि एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 120 सेकंड दिया था तो मतलब 2 मिनट। अगला दोस्तों दिया गया है कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आएगी। तो यहाँ पे 24 आए, यहाँ 8 आए, यहाँ बड़ी संख्या आ रही है, मतलब यहाँ से कुछ गुणा भाग करके ही आपका निकाला गया होगा। तो 7, 3, 2, 7, 5, 12, 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 अपने मन से शायद किया जा रहा है। 3, 1, 4, 4 दूनी 8 अपने मन से 2 गुणा किया जा रहा है। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में अपने मन से 2 को गुणा किया जा रहा है, 16 आ गया। करने का तरीका देखो, ऐसा भी रूल होता है कि अपने मन से 2 का गुणा भी किया जा रहा है। ठीक, समझ गए होंगे। और दोस्तों अगला दिया गया है रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से होता है, तो मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, जो कि पूछा गया था आपका। अगला देखते हैं, लिखा है कि 160 का 45%, 160 का 45%, 45/100 कर लेंगे फिर, और 250 का 14%, 14% क्वेश्चन मार्क लिखा, वहाँ पे आप लोग एक्स ले सकते हैं, x-23 ये पूछा गया। तो अब इसमें तो देखो आप लोग तो इसको तो आराम से हल कर लोगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 130 बन जाएगा। हल करना है केवल। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग एक्स रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख लो, एक्स वाई जेड जो भी रखना हो, तो वही मान आपका क्वेश्चन मार्क का मान या फिर एक्स का मान 130 आ जाएगा। 400 से 20 हुआ है, 484 का पूछा गया है। 484 का जो रूट होता है वो 20 होता है। रूट मतलब 20 का वर्ग करोगे 400 आएगा। किसका स्क्वायर करेगी 484 आएगा। तो 22 का स्क्वायर करोगे या 22 का वर्ग दोस्तों करोगे तो 484 आ जाएगा। अगला दोस्तों दिया गया 240, 120, 60 फिर 15 दिया गया है। दोस्तों इसको करने का तरीका बता दें, 15 दूनी 30 होता है, या फिर ऐसे कर लो 240 को 2 से काटा या आधा किया गया 120 आया, 120 का आधा किया 60 आया, 60 का आधा किया 30 आया, 30 का आधा किया 15 आया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 30 आया था, राइट ऑप्शन चौथा बन जाएगा। निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य तीनों से दोस्तों भिन्न है। 31 नंबर प्रश्न है, आप लोग 50 में यहाँ पे स्कोर बताइएगा आपको कितना बना है यहाँ पे। ठीक है, देखो पौधा आप लोगों का क्या मेन चीज़ है, मेन भाई है। ठीक है, और ये सब क्या है कि तना जड़ पत्ती उसका हिस्से हैं, पौधे के ही भाग हैं ये सब, तना जड़ पत्ती, लेकिन पौधा आप लोगों का विशेष है। अगला दोस्तों दिया गया है, इसको देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न में। आप लोग इसमें क्या 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसमें 3 लाइन है, और इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इसमें 4 लाइन है, 1 2 3, इसमें 3 लाइन। ये सब ऑड है, ये इवन है, या फिर कह सकते हो यह सम है या विषम है। तो दोस्तों 4 ही है, ये सम आ रहा, मतलब कि ये आप लोग इसमें 4 लाइन है, इसमें सब 3 लाइनें थी। समझ गए होगे। लिखा है दोस्तों 12, 14, 16, 18, 20 का औसत आपको ज्ञात करना। औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि आप लोगों को क्या करना, औसत ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या जोड़ के बट्टे में से 2 से भाग कर देते हैं। एवरेज अगर औसत ज्ञात करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 20 + 12 होता है 32, 32/2 मतलब हो जाएगा 16। ऐसे ही कर सकते हो आप लोग औसत ज्ञात करना है तो। अगला देख लेते हैं, किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा, बताइए। तो भाई साधारण ब्याज वाला सूत्र आपको लगाना है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप लोग इसी पैटर्न से कर लिया। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, दोस्तों साधारण ब्याज यहाँ पे अब ये दिया मूलधन गुणे दर, दर आपकी परसेंटेज में दी गई होगी, दर ही पूछी गई तो दर की जगह आप लोग दर लिखे रहने दो। समय, समय कितना 2 वर्ष बट्टे 100 होता है। और जो तो आप लोगों को साधारण ब्याज लिखा तो है 10, साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये, तो साधारण ब्याज आपका 15 दिया, दर पूछी गई तो आप लोग कर लोगे। 15 गुणे 100 करोगे तो बचेगा, ये होगा 1500, 1500 बराबर 1500। और ये क्या था, दर गुणे 2 8 का 2 दर। ठीक है, दर की जगह दोस्तों एक्स मान लो, आप लोग बात खत्म करो। 2x 1500 1500 कट गया, बचा 1, 1 बराबर बचा 2x, तो 1/2 बराबर में बचा x। 2 का भाग आप लोग 1 में दोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पी और क्यू आपस में भाई है, आर एस, पी और क्यू आपस में भाई हैं, ऐसे कर लो, प्लस लगा लो भाई के लिए, और आर एस बहने माइनस कर लो। ठीक है, पी का पुत्र एस का भाई है, और क्यू है जो आर से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, तो भाई बहन में आर से रिलेटेड, क्यू है जो आर से रिलेटेड है, तो क्यू है जो आर का दोस्तों क्या लगेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे चाचा लगेगा, क्यू है जो
आर का चाचा लगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्यू आर के भाई के पिता का भाई है, अर्थात क्यू है जो आर का चाचा लग जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था भाई, हमें बता दो राइट ऑप्शन इसका। देखो इसके करने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है, इसकी रीजनिंग याद ही होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी, जो अमीर खुसरो था किसका दरबारी कवि था, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। और अमीर खुसरो को ही भारत का तोता कहते थे इसको, भारत का, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला दिया गया है, लिखा है कि मौलिक अधिकार वर्णित है भाग थर्ड में, किसान घाट समाधि स्थल, किसान घाट, तो चौधरी चरण सिंह होगा मेरे हिसाब से। और रविन्द्रनाथ टैगोर की सभी लोगों को पता होगी, शांति है, शांति निकेतन समाधि स्थल। मोरारजी देसाई की बताइए क्या है, अहमदाबाद में है, ठीक है, अभय घाट। अगला देखते हैं अभय घाट इनकी, ठीक है, अहमदाबाद में। राजीव गांधी की सबको पता होगा वीर भूमि, और लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट, महात्मा गांधी की राजघाट, बस इतनी है। और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। चलो हटाओ, अगला देखते हैं, वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है भाई, थोड़ा हमें बता दो इसका। तो बंगलुरु दोस्तों है वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय, ठीक है, तो याद कर लेना आप लोग। चलो अगला दिया गया, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, 40 का चौथा बछेंद्री पाल है। अगला दिया गया है, यदि किसी वस्तु में 5% की हानि की अपेक्षा 10% पर लाभ बेचा जाता है तो विक्रेता 75 रुपये अधिक मिलते हैं, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका पूछा गया कितना दोस्तों होगा, 41 नंबर दोस्तों दिया गया है। इसमें क्या है, इसके करने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। देखो विक्रय मूल्य आपका दिया 75 रुपये, अब इसी में भैया कुछ कम ज़्यादा किया गया, आपको अब कितना किया गया अब ये समझो ध्यान से, 100 अपॉन में। देखो अब इसमें क्या है कि करने का तरीका आपको बताते हैं, हानि प्लस लाभ कर दो यहीं पे, ठीक है, 5 + 10 कर दिया, इसी पैटर्न से करो, 15 15 5 75, 500 आ गया, ठीक है। ये करने का थोड़ा मेथड मेरा अलग लगा होगा आप लोगों को, ठीक है, ऐसे ही कर लेना। जब भी हानि की अपेक्षा अगर लाभ कर दिया जाता है तो हानि प्लस लाभ साथ में लिख देते हैं, और जो कितने के सापेक्ष 75 रुपये के सापेक्ष परसेंटेज में निकालना, 100 से गुणा करके आंसर तक पहुंच गए होगे। अगला दोस्तों देखते हैं कि किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों पूछा गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, जो दिया गया है वो लंबाइयों का, या फिर ये लिखा तो है 2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो फिर 16 × 10 कर लेंगे भाई, तो 2 पंचे 10, 16 पंचे 80, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 16 सेंटीमीटर भी था, 10 सेंटीमीटर भी था, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देख लेते हैं, बस ये कि दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। दोस्तों अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा। अभी उनकी आयु क्या है, देखो इसमें क्या है कि मान लो पुत्र की आयु x है, पुत्र की आयु दोस्तों x है, चीज़ों को ध्यान से समझना। और पिता की जो आयु है वो मान लिया हम लोगों ने 2x। अब इसमें क्या 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 कहा गया कि 5 वर्ष बाद, मतलब x + 5 भी कर ले रहे हैं और उनके आयु का योग 85 हो जाता है, मतलब दोनों फिर 5 वर्ष बाद की बात है, तो 2x + 5 पिताजी की भी निकाल लेंगे, बराबर में 85 योग हो जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली 25। अब इन्होंने पूछा उनकी आयु क्या थी भाई, वर्तमान आयु उनकी पिता की 2x थी, तो x का मान तो 25 निकला, तो 25 दूनी 50, पिता की जो वर्तमान आयु निकली 50 निकली, ठीक है, तो 50 निकली इनकी, और पुत्र की दोस्तों x थी, तो x का मान 25 था, तो 50 25 हो गया। अब कोई डाउट है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलो अगला देखते हैं, चलो दिया गया यहाँ पे आपका 44 नंबर प्रश्न है, इसको देखो क्या होगा। इसको देखते ही हम समझ गए थे पहला राइट ऑप्शन होगा। चलो दिखा देते हैं आपको, ये इधर था ऊपर वाली लाइन, इधर गया मतलब 90 डिग्री का कोण बन के गया है, पहले 90 डिग्री कोण बना, अब ये इधर लग गया, तीसरा करते मतलब 45 डिग्री कोण बना, अब ये फिर इधर लग गया जाके, फिर 90 बना, फिर 45 का कोण बनेगा, मतलब ये इधर है, तो अब थोड़ा सा केवल इधर नीचे रहेगा। राइट ऑप्शन यही बन रहा है, पहला ऑप्शन आराम से राइट ऑप्शन है। 45 नंबर दोस्तों दिया गया है आपका। चलो भाई इसका भी बता देते हैं क्या होगा। 45 नंबर, थोड़ा इसको भाई ध्यान से करना, गलत मत करना। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चलो तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये 4 लाइनें थी, तो इसको आधी करके, आधी पहली बात तो कर दी गई है, तो 2 लाइनें बची। अब 2 लाइन को थोड़ा ऐसे कर दिया गया। इसमें कितनी लाइन है, 3 3 3 6,
6 लाइनें तो मतलब ऐसी 3 लाइन कर दिया जाएंगे जो कि पहले ऑप्शन पे, ठीक है। अब कोई दिक्कत है क्या इसमें भी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आधी लाइनें कर दी गई थी, 4 लाइन थी तो 2 लाइन करके ऐसे खड़ी कर दी गई, और 6 लाइनें थी तो 3 लाइन होंगी तो ऐसे खड़ी करके रख दी गई। अगला दोस्तों 46 नंबर देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? भाई चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये थोड़ा आप लोग देख लेना। आम आदमी का जो चुनाव चिन्ह था वो झाड़ू था। अगला देखते हैं, रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है, भाई अच्छी बात है। 4 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का पैटर्न होता है ये, दोस्तों क्या है, दिशा उत्तर है दोस्तों, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है। रीजनिंग क्या है कि ये सब आपके फिक्स क्वेश्चन बनते हैं जैसे, ठीक है। चलो भाई, तो उत्तर ये है, दक्षिण ये होता है, पश्चिम भी होता है, पूरब। तो अब इसमें क्या कहा कि 5 मीटर उत्तर दिशा में जाता है 4 मीटर, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ 4 मीटर रुक गया आके। दायां कहाँ गया? तो ये हो गया 3। अब पूछा प्रारंभिक स्थान से यहाँ से दोस्तों दूरी पूछी गई है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, मतलब ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 जगह 16 प्लस 9 रूट में चल रहा था सब। देखो 16 प्लस 9, और ये कर्ण स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट चला, 16 9 25, 25 का रूट 5 होता, 5 मीटर आ जाएगा आराम से। अगला दोस्तों दिया गया 7 की स्क्वायर है ये, और ये 7 की पावर 6 है, तो 7 का यहाँ पे एक्स रख लो, ठीक है। कौन सा मान क्या होगा भाई हमें बता दो, तो चीज़ें समझ गए होगे, बता सकते हो आप लोग। 49 नंबर दिया गया तो 5 ही था भाई, इसमें मान लो इसकी 6 की पावर 2, ये 2 है, आधा आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे, 2 6 6 2 8 हो गया, और ये 7 की पावर 3 है, 7 ये 7 की पावर 3, 7 की पावर 8 है, तो बचा 7 की पावर 5। यही पूछा था कि 7 की पावर कितना आएगा? 5 आएगा बस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अफ्रीका गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को जो है अफ्रीका गांधी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट था नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बता दी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन लगभग करा दिए। कितने क्वेश्चन कराएं? 50 क्वेश्चन लगभग कराएं। तो सभी लोग क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ना दोस्तों। आप लोगों को पता है काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए ज़्यादा। अब दोस्तों पता है मेहनत भी लगी होगी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग को और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसके पहले प्रैक्टिस सेट भी मैंने काफ़ी करा के रखे हैं, तो अगर प्ले लिस्ट चाहिए तो बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। 24 जुलाई से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है, तो पेपर जम के तैयारी करके आराम से जाइएगा। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको उसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो बता देना, कि एयरफोर्स की एग्जाम सेंटर की प्ले लिस्ट चाहिए तो बता देना, तो प्ले लिस्ट में लिंक आपको आपके कमेंट में आके दे देंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।